आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर 4 केमिस्ट्री। उसमें पढ़ेंगे आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके लिए आपको शॉक का वर्ड याद रखना पड़ेगा, एसओसीए। इसमें पूरी याद रह जाएंगे, सारे पॉइंट याद रह जाएंगे। तो एसओसीए सी फेमिलियर में कंबसन। कंबसन में क्या होता है? कोई भी कार्बन कंपाउंड, एनी कार्बन कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज CO2 H2 हीट प्लस लाइट। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे वुड हो, चाहे मेथेन हो, चाहे इथेनॉल हो, एथेनोइक एसिड हो, ये सब ऑक्सीजन बर्न होते हैं तो CO2 प्लस H2 प्लस हीट प्लस लाइट ही बनती है। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, मेथेन CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, हीट प्लस लाइट। ये दो टाइप की एनर्जी निकलती है इसमें, हीट और लाइट। मेथेनॉल CH3OH प्लस O2, CO2 प्लस H2O, हीट प्लस लाइट। दूसरा है ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन CH3CH2OH, इसमें दो स्टेप में ऑक्सीजन हुआ है। ये दो O है, O2 नहीं है, O है, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन है, एटॉमिक फॉर्म में है। ये कौन देता है ऑक्सीजन? कहाँ से आई है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 H2O4। इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। तो एथेनॉल से पहले एथेनॉल बना है और फिर अगले स्टेप में एथेनोइक एसिड बना है। दो ऑक्सीजन है, इसमें CH3 बना है एथेनोइक एसिड। अगर मैं यहाँ पर CH3OH लेता, एक कार्बन का OH लेता है यहाँ पर मेथेनॉल, तो यहाँ पर HCOOH बनता, मतलब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। लेकिन यहाँ पर CH3CH2 दो कार्बन, दो कार्बन का ये बनेगा CH3COOH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 में यहाँ पर होता है ये, इसकी प्रेजेंस में होती है। कंबसन और इसमें फर्क है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल में होता है, उसमें बर्न ऑक्सीजन उसको एयर उसको बर्न कर देती है तो CO2 प्लस H2 बनता है। लेकिन यहाँ पर CO2 H2 ने बन करके CH3COOH बनाया। सब्स्टिट्यूशन CH4 प्लस Cl2, इसमें पहले स्टेप में क्लोरीन एक हाइड्रोजन हटा देगा, CH3Cl प्लस में HCl। अगले स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा और CH2Cl2 बनेगा। अगले स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, CHCl3 प्लस Cl2, CH4 प्लस में HCl। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, CH4 प्लस Cl2, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन हटा देंगे और चार हाइड्रोजन आ जाएगा, चार क्लोरीन आ जाएंगे, CCl4 प्लस में HCl। ऐसे ले सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन की एरो इसके ऊपर लिख देंगे सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सब्स्टिट्यूशन। अगला है एडिशन। इसमें कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये R और R लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है R की जगह पर, और यहाँ पर कार्बन चेन भी हो सकती है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है डबल बॉन्ड वालों का, कि इसमें C रहेगा और R लगा दिया, यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड लिख सकते हैं। इसमें सभी कंपाउंड आ गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गए इसके अंदर, प्लस में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगी? डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऐसे रहेंगे R, और यहाँ पर जो एक बॉन्ड टूटता है वहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाती है दोनों कार्बन की, यहाँ पर H और H। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? निकल और मोलिब्डेनम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, बोलते हैं रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन। तो इसमें सोका, इसमें सारे वर्ड आ लिए, इस तरह याद रखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड घी होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, उसमें कहीं कहीं डबल बॉन्ड होता है, बाकी CH होता है, तो वो उसको उनमें चेंज होता है। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको फैटी एसिड कहते हैं। इसमें COH बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो ये इसका हम आते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें चारों रिएक्शन आ रही, शॉक का, इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। शॉक का मैंने पहले मैंने कंबसन लिया, अब इस तरह याद रखें, सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन, कंबसन, एडिशन, ये मतलब होता है इसका। लेकिन मैंने इस पॉइंट वाइज पहले के ले लिया कंबसन, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर ये चारों पॉइंट याद रखना तो इस वर्ड को याद रखें, एसोसिए। ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको याद रखने का, आपको पॉइंट याद रह जाएंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं इसके अंदर। तो शॉक का ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। अगला है एथेनॉल C2H5OH। इसकी केमिकल पढ़ेंगे तो पहले इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, एक CH3 पर से एक H और CH2OH पर से एक OH मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा HOH, और बचेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बनेगा। इसमें दो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड इन, एथीन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल को जो कंसंट्रेट H2SO4 में रखते हैं तो इससे वाटर एस्केप हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या डिहाइड्रेशन ऑफ
एथेनॉल बोलते हैं। CH2 बॉन्ड CH2 बनता है इसमें। अगला है C2H5OH2O, इसका फिर वही इसमें रिएक्शन हो गया इसका, वही सारी रिएक्शन अप्लाई कर देंगे। जो कार्बन कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वही एथेनॉल पर अप्लाई कर देंगे, इसका भी कंबशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आई है डिहाइड्रेशन, तो इसमें भी ऑक्सीजन वही बनेगा, CH3 सेलुलोज एथेनोइक एसिड बनेगा। और अगला है कंबर्सन, क्योंकि अभी कार्बन कंपाउंड है C2H5OH O2 CO2 + H2 + हीट + लाइट। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद CH3 सेलुलोज + C2H5। यहाँ से बनता है CH3COO, और ये H जो है यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इसमें OH अड़ता है। CH3 सेलुलोज में से तो OH अड़ता है और C2H5 में से H अड़ता है, और ये मिलके HOH बना देते हैं। और क्या बच गया CH3CO, CH3CO के ऊपर C2H5O आ जाता है, ये बनेगा CH3 सेलुलोज C2H5। सिंपल याद रख लेंगे, इसमें CH3 सेलुलोज में से H हटा है और ये बाकी C2H5O आ गया इसके ऊपर, प्लस HOH, एथिल एथेनोइड है, एस्टर है। ये प्लीजेंट स्मेल की, फ्रूट स्मेल की इसमें होता है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इसमें एस्टर बनता है CH3COO C2H5, यानी इथाइल एथेनोइड एक एस्टर है। इसको प्लीजेंट स्मेल से जानते हैं। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन। C2H5OH प्लस में एनी सोडियम सी रिएक्शन, ये सोडियम वाली इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बनती है C2H5O, यहाँ से H हटेगा और इस H प्लस कौन आ जाएगा Na, C2H5ONA प्लस में H2। तो यहाँ पर सोडियम 2 हैं, 2 सोडियम है, C2H5OH पर से एक H हटा है, लेकिन H बनता है H2 में, तो 2 H कहाँ से आएंगे, 2 मोलिकुल ऑफ C2H5OH, तो 2 सोडियम रिएक्शन कर लेंगे। सोडियम एथोक्साइड बनता है इसमें, सोडियम एथोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, जब एथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बात को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा नहीं आता है। एग्जाम पर्सन थोड़ा सा घुमा के आता है कि एथेनॉल किस रिएक्शन करे कि हाइड्रोजन गैस बने, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। कैसे भी आ सकता है पर्सन, मूल रिएक्शन को याद रखें, ओरिजिनल को, इसमें से कई पर्सन बन जाते हैं। एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसमें यही पॉइंट चलेंगे। रिएक्शन विद सोडियम, देखो सोडियम है सारे, किस तरह याद रखेंगे, रिएक्शन सोडियम, फिर NaOH, NaSO3, Na2CO3, और सब में कॉमन CH3COOH बनता है। सोडियम एस्टेट प्लस में हाइड्रोजन, सब में ध्यान रखिए, सब इसमें पहले में हाइड्रोजन बनी है। सोडियम से रिएक्शन करता है तो इसमें हाइड्रोजन बनी है, एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बनी थी, सोडियम एसिड बना है। फिर रिएक्शन विद NaOH, CH3 सेलुलोज प्लस NaOH, ये एसिड बेस वाली रिएक्शन है। यहाँ से CH3 सेलुलोज एसिड है तो यहाँ से H हटेगा, COOH में से H हटेगा, यहाँ पर सोडियम आएगा, CH3COOH प्लस में HOH, यहाँ हाइड्रोजन नहीं बनी, यहाँ वाटर बना है। फिर NaCO3 से CH3COOH प्लस में NaCO3, CH3COOH प्लस में CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2 बना है यहाँ पर, ये ध्यान रहे। रिएक्शन विद Na2CO3, यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 मोलिकुल रिएक्शन कर लेंगे, 2 CH3COOH प्लस Na2CO3, 2 CH3COOH प्लस में H2 प्लस में CO2। और फिर आता है, ये कॉमन रिएक्शन है दोनों में, CH3 एथेनॉल के साथ रिएक्शन, CH3COOH प्लस में C2H5OH, CH3COO C2H5 प्लस में HOH, एस्टर बना इसमें भी। यहाँ पर एक 3 रिएक्शन एक साथ हैं, ESD, इस तरह याद करें, ESD, एस्ट्रिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, डीकार्बोनेशन, तीनों को एक साथ याद रखें तो अच्छा याद रहेगा। ESD, एथेनॉल की, पहले एथेनॉल एसिड कौन रिएक्शन कर रहा है, एथेनॉल, क्या बना, एस्टर, तो एस्ट्रिफिकेशन हो गया CH3COO C2H5, और C2H5 जो एस्टर बना है इसकी फिर NaOH रिएक्शन करा देंगे, NaOH, और क्या बनेगा इसमें बनेगा CH3COONA प्लस में H2O, C2H5OH बनेगा इसमें। बच्चों आज मैं थोड़ा हाथ में लगी हुई, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, नहीं मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छा पढ़ाऊँगा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहे हैं। CH3COONA बनेगा NaOH, फिर बनेगा CH4 प्लस में Na2CO3, CH4 प्लस में Na2CO3, इसको बोलते हैं डीकार्बोनेशन, ESD। तो पहले होगी एस्ट्रिफिकेशन, दूसरी होगी सैपोनिफिकेशन, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, CH3COONA प्लस में NaOH, CH4 प्लस में Na2CO3। बच्चों आज इतना ही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो रही है, लेकिन आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा।